खास खबर झारखंड के कुंदा क्षेत्र से, जहां आपको बता दें एक फ्रॉड का मामला सामने आया है। स्वयं सेवक द्वारा आवास के स्थल पर जियो टैग करने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध रूप से 500 रुपए वसूली करी गई है। आपको बता दें डीडीसी मुरली मनोहर प्रसाद के आदेश के बावजूद स्वयं सेवकों द्वारा विकास योजनाओं में अवैध तरीके से पैसा वसूली थमने का नाम नहीं ले रही। पंचायत सचिव व कोऑर्डिनेटर की मिली भगत से आवास बनाने के नाम पर पैसे की वसूली जोर से चल रही है। ऐसा ही एक मामला कुंदा पंचायत के मनोहरपुर गाँव में सुनने को मिला है। ग्रामीणों का आरोप है कुंदा पंचायत के स्वयंसेवक कमलेश कुमार यादव द्वारा नए पीएम आवास के स्थल का जियो टैगिंग के नाम पर 500 रुपए अवैध वसूल किए गए हैं। गांव में करीब 40 से 50 लोगों से नए आवास दिलाने व आवास की सूची दिखाकर लाभुकों को जियो टैगिंग करने के एवज में पैसे की वसूली की गई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि स्वयंसेवक द्वारा जियो टैगिंग करने के बाद जो व्यक्ति द्वारा पैसे नहीं दिए गए हैं, लाभुकों को ऑनलाइन जियो टैग सर्वे की रिपोर्ट नहीं भेजी गई है, जिसमें मोहनपुर गया के करीब 20 से 25 लोग आवास योजना के लाभ से वंचित रह गए। शुक्रवार को आधार, पासबुक इत्यादि कागजों के द्वारा लेन देन के नाम पर 50-50 रुपए की और भी वसूली की गई। स्वयं सेवकों ने ग्रामीणों को कहा कि उनकी आवास सूची में नाम है और 3-3 हजार रुपए और जमा करने को कहा गया है। आखिर देखना होगा इस तरीके से ग्रामीणों से लूट करे जाने पर प्रशासन क्या जवाब तलब करता है। साल भर पहले कमलेश यादव आया था आवास के लिए, जियो टैगिंग कर रहा था, बोला कि 500 रुपये लगेगा। 500 रुपये हम लोग दिए। कौन 500 रुपये लिए? कमलेश स्वयं सेवक है। हाँ। अच्छा। पहले कमलेश यादव ने जियो टैगिंग करने के लिए आया था, तो घर फोटो लिया घर का, उसके बाद 500 रुपया लिया। उसके बाद देख रहे हैं इस पर बोल रहा है कि फलना का लिस्ट में आया हुआ है। उसके बाद तो फिर हमसे कुछ नहीं बोला है। अच्छा, कल भी आया था कुछ? हाँ, कल आया था। हाँ, कल क्या बोला आके? कल खाली वही आधार कार्ड का फोटो कॉपी लिया। हाँ। उसके बाद तो कुछ नहीं बोला। कमलेश आया था साल भर कॉलोनी के बारे में, मेरे पास पैसा नहीं था, सिर्फ 500 रुपये दूसरा से मांग के और दिए। और आवास से जियो टैगिंग करने के नाम पर लिया? हाँ। कहाँ से लाया था पैसा? दूसरा आदमी से लेके आती है। अच्छा, काची नाम है मेरा? हाँ। गुड़िया देवी। कौन सा गांव? मोहनपुर। तो करीब 65 से ऊपर जा रहा है। खपड़ेल मकान हम रहते हैं, देखा है अगर खपड़ेल मकान गिर भी रहा है, लेकिन आज तक बराबर सुनते रहे कि नहीं से अब अप्रैल लिस्ट में आएगा आपका, अप्रैल लिस्ट में आप लोग का आएगा, लेकिन आज तक तो हम लोग को कॉलोनी नहीं आया। एक बार चांस भी आया, कमलेश यादव ने कुसमाह के आए एक दिन जियो टैगिंग करने के लिए, तो 500 रुपया लोगों से लेकर जियो टैगिंग करके चला गया। हम तो नहीं दिए थे, हमारे पास पैसा का अभाव है, थोड़ा हम बीमारी से भी परेशान हैं। मेरे पास तो क्षण में पैसा नहीं था और नहीं हम दे पाए, तो आज तक तो फिर नहीं हुआ है, न लिस्ट में नाम भी नहीं है। अब इससे यदि किया जाता है तो लोगों को जिसके पास पैसा है उसका होगा, कॉलोनी नहीं होगा, पैसा उसका कॉलोनी नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगमोहन महतो है, विलेज मोहनपुर। एक साल पहले कमलेश यादव ने जियो टैगिंग करने के लिए आया और हम लोग बोले कि हाँ कम से कम 100 आदमी का कॉलोनी आया हुआ है, तो वो बोला कि ठीक है जियो टैगिंग होगा, लेकिन जो पैसा देगा उसको होगा, जो नहीं देगा उसको नहीं होगा। उसको हम पूछे कि पैसा लेने का तो आदेश नहीं है, क्या हम ऊपर भी पता किए हैं जियो टैगिंग करने में पैसा नहीं लगता है, तो बोला बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा। उस समय भी विरोध किए थे, और कल हम लोग जब उसको सामने लिस्ट मांग के देखने लगे तो देखे कि हम लोग जो पैसा नहीं दिए थे वो लिस्ट में हम लोग का नाम नहीं है, और जो पैसा दिया था उसका नाम आया हुआ है। तो उसको हम लोग फिर बात करने का कोशिश किए तो बोल रहा है कि सर्वर प्रॉब्लम था। तो हमारा कहना है पैसा नहीं देने वाला के लिए सर्वर प्रॉब्लम था कि पैसा दिया था उसके लिए भी। अच्छा, कितना आदमी से यहाँ पैसा लिया है अभी तक? कम से कम 60 आदमी से लिया है। कितना लिया? 500 रुपया। 500 रुपया 60 आदमी से लिया जी। अच्छा, जो नहीं दिए वो कितना आदमी है? वो हम लोग 20-25 आदमी हैं। अच्छा, आप लोग 20-25 आदमी पैसा नहीं दिए? अच्छा, काची नाम है आपको? लोकनाथ महतो। और हम वीडियो साहब से भी आग्रह करेंगे और डीसी से भी हम इसका गुहार लगाएंगे, कैसे समाज सेवक को ऐसा पंचायत में नहीं रखा जाए। पहले कमलेश यादव ने आया जियो टैगिंग करने के लिए, तो बोला कि चलिए कहाँ पर ज़मीन है भैया, चलिए दिखा दीजिए कहाँ पर कॉलोनी बनाना है, वहीं से आपको जियो टैगिंग होगा।
वहीं पर जियो टैगिंग होगा। तो हमने बोला कि चलिए भाई कहाँ पर बनाना है वहीं चलते हैं। उसको लेके चले गए, वहाँ जियो टैगिंग किया मोबाइल से। उसके बाद 500 रुपया मांगा। तो हमने बोले कि अभी तो पैसा नहीं है भैया, तो नहीं दे पाए। और उसके बाद अभी के लिस्ट में देख रहे हैं कि मेरा नाम ही नहीं है। अच्छा, आप मतलब 500 रुपया उसको नहीं दिए? नहीं दे पाए। तो लिस्ट में आपका नाम आया कि नहीं? नहीं आया। नहीं आया। तो मतलब 500 आप नहीं दिए, उसका नहीं आया? नहीं आया। और जो दिया उसको? जो दिया है देख रहे हैं, पूछते हैं गांव वाला को कि आप पैसा दिए थे उस समय, मांगा था। हाँ, तो हम पैसा दिए हैं। हाँ। इसीलिए मेरा आया है। उस समय किसी को बोला भी है कि पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं आएगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील महतो हुआ। घर मोहनपुर। कट गया सर। थोड़ा सा आवास योजना का पंजीकरण भी हो रहा है और नए आवास का हम लोग स्वीकृति भी दे रहे हैं। इसी में पंजीकरण के दौरान हमें पता चला है मोहनपुर में कि स्वयंसेवक द्वारा जो है कुछ लोगों से जियो टैगिंग के बदले में पैसा लिया गया। तो हम इसकी आज जांच कर रहे हैं। जांच करके कठोर कार्रवाई करेंगे। एकदम इसको हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से परेशान नहीं हो और जिनका पंजीकरण नहीं होगा उसका आज ही पंजीकरण करना हम सुनिश्चित। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, कुंदा, झारखंड। खबर झारखंड के कुंदा से, जहां सरकार के निर्देशानुसार प्रखंड के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों में रखे गए रेड जोन से आए हुए मजदूरों को शनिवार को 9 मजदूरों को कोविड-19 के तहत सैंपल लिया गया। चिकित्सक टीमों द्वारा बारी बारी से सैंपल लिया गया। सभी मजदूर दिल्ली, आगरा, जालंधर, नागपुर समेत कई बड़े शहरों से वापस गाँव आए थे, जिसमें से बना शाम सेंटर से राजू गंजू, मनोज कुमार, उदय गंजू, अर्जुन गंजू सहित काफी लोग शामिल हैं। बीडीओ सह सीओ श्रवण राम ने कहा कि रेड जोन से आने की वजह से इन्हें सैंपल टेस्ट कराकर देखा जा रहा है। गलत अफवाहों पर ध्यान न दें। चिकित्सक की टीम ने संजीत कुमार, अखिलेश गुप्ता, विनेश साव जैसे लोग भी मौजूद थे। सरकार के निर्देशानुसार जो रेड जोन से आए हुए व्यक्ति हैं उनको हम लोग सेंटर गवर्नमेंट क्वारंटीन सेंटर में रखे हैं और जो ग्रीन जोन से आए हैं वो होम क्वारंटीन सेंटर में है। जो रेड जोन से आए हुए व्यक्ति हैं उनका हम लोग सैंपलिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज सैंपलिंग के तहत ही उदय गंजू, मुकेश भारती और एक और है, 3 व्यक्ति को हम लोग बानासाम से भेज रहे हैं और कुंदा में भी हैं। कुंदा से भी हम लोग आज सैंपलिंग करेंगे और नवादा से भी सैंपलिंग करके भेज देंगे जिला को। वो उसका सैंपलिंग जांच के अनुसार जो होगा उसमें। अच्छा, सैंपलिंग ये डॉक्टर टीम के द्वारा किया जा रहा है? हाँ, डॉक्टर टीम ही है। वो जिला कोविड का डेडिकेटेड टीम है जो सैंपलिंग करती है और उसमें हम लोग सिर्फ सैंपलिंग करा रहे हैं। इसको किसी भी तरह के अफवाह या इस सब से सभी को बचा जाए। हम लोग रेड जोन से आए हुए व्यक्ति को सैंपलिंग इसलिए करा रहे हैं ताकि हमारा कुंदा सुरक्षित रहे और उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करें। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, कुंदा, झारखंड। बात करें झारखंड के साहेबगंज की, जहां लॉकडाउन 4 के आरंभ होने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा सघन वाहन जांच अभियान दिन प्रतिदिन चलाया जा रहा है। इसी के दौरान बेवजह घूमने वालों की खैर नहीं, ऐसा कहना है पदाधिकारी पंकज कुमार साहब का। आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से बचने एवं बचाने को लेकर जुड़वा बाड़ी थाना क्षेत्र के समीप जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले एवं बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी व पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। अनुमंडल कार्यालय से आदेश लेकर घूम रहे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों को बड़ी ही सख्ती के साथ जब्त करते हुए सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसके दौरान लोगों को यह बताया गया कि कोई भी बेवजह घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। साथ ही साथ मास्क को लगाना अनिवार्य है। अभी वाहनों पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे वाहन जो है बेकार में बिना परमिशन के रोड पे घूमते नजर आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पब्लिक भी हैं जो दुपहिया वाहन जो बिना किसी काम के रोड पे निकल रहे हैं। तो उनकी चेकिंग की जा रही है और जो भी लोग बिना कार्य के बाहर निकले हुए हैं और जिनके पास वैलिड परमिशन नहीं है, वैलिड रीज़न नहीं है, उनके गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। सर, ये तो बराबर हो रहा है, देख रहे हैं, इसमें कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा जिला प्रशासन। ये हम लोगों के द्वारा लगातार अब अभियान चलाया जाएगा और यहाँ पे लगातार 10 फोर्स की डेप्यूटेशन की गई है और ये हमेशा जो है रेगुलर प्रोसेस पे चलता रहेगा। टीवी1 इंडिया न्यूज के लिए सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट, साहेबगंज, झारखंड। खबर झारखंड से, पलामू राज्य के सुखाड़ग्रस्त 18 जिलों में शिक्षा विभाग अब सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को उन दिनों के लिए पैसे व चावल देगा। प्रथम चरण में 15 दिन व दूसरे चरणों में 10 दिन के लिए MDM का कुकिंग कास्ट व चावल लेने का निर्देश दिया गया है। 3 फरवरी को सभी स्कूलों में समारोह आयोजित कर यह राशि बच्चों और अभिभावकों को चावल देने की कही गई थी और पहली से 5वीं तक के छात्र छात्राओं को एक दिन के लिए 100 ग्राम चावल व 4.48 रुपए और 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 150 और 6.71 रुपए मिलेंगे। कार्यक्रम में अभिभावकों
अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी समेत अन्य को बुलाने के लिए कहा गया है। उन छात्र छात्राओं को यह लाभ देना है जिनकी उपस्थिति इस वित्तीय वर्ष में 50% से कम नहीं है। विभाग के इस निर्णय पर स्कूलों में चर्चाएं शुरू की गई हैं। शिक्षकों के बीच चर्चा है कि छात्र छात्राओं को यह लाभ काफी पहले मिलना चाहिए था। शिक्षा विभाग के गाइडलाइन के अनुसार मनातू प्रखंड रंगैया पंचायत के चुनका राजकीय कृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक ताक पर रख करके सभी नियम कायदे का उल्लंघन कर दर्जनों विद्यालयों की शिकायत सुखाड़ के चावल और पैसे और कहीं भी नहीं बांटे गए हैं। 15 दिन के 1 केजी चावल और 50 व 100 रुपए, इस बात की चर्चा लोगों के समझ आई है। देखना ये होगा कि इन सभी स्थितियों के बाद प्रशासन और शिक्षा मंत्रालय क्या सुधि लेता है। नाम क्या है बाबू? विकास कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हो? घर कहाँ है? यहाँ कितने कितने पैसा मिला तुम लोग को? हमको मिला था 100 रुपया। 100 रुपया? चावल कितना मिला है? ये 1 किलो। 1 किलो? नाम क्या है? सपना कुमारी। कौन सा क्लास में पढ़ती हो? 6। स्कूल का नाम क्या है? राजकीय उत्क्रमित विद्यालय चुनका। कितना कितना यहाँ तुम लोग को पैसा मिला हुआ है? 150। 150? चावल कितना मिला हुआ है? 2 केजी। उषा कुमारी। क्या? उषा कुमारी। घर कहाँ है? नाम। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। स्कूल का नाम क्या है? राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय चुनका। तुम लोग यहाँ कितना चावल मिला हुआ है? 1 केजी। 1 केजी? हाँ। पैसा? 100 रुपया। 100? हाँ। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अभिमन्यु कुमार की रिपोर्ट, पलामू, झारखंड। खबर झारखंड के सिमडेगा से, जहां मुठभेड़ में पुलिस ने PLFI के एक उग्रवादी को मार गिराया है। 2 महिला उग्रवादियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उड़ीसा सीमा से सटे जलडेगा थाना क्षेत्र के बांसजोरी आपी के बेदचुआ जंगल में रविवार को पुलिस और PLFI उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक उग्रवादी को मार गिराया और साथ ही 2 महिला उग्रवादियों समेत 5 को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और एक देसी कट्टा, 4 पीस 3 बंदूक, 15 और काफी संख्या में कारतूस भी बरामद किए हैं। सुरक्षा बल के जवान जैसे ही जंगल में पहुंचे, उग्रवादियों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए एक मुठभेड़ को मार गिराया गया। उग्रवादी बानो थाना क्षेत्र के कनारुआ जामबेड़ा निवासी जॉनसन कंडुलन गोली लगने से घायल है और जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा मुठभेड़ में शामिल हेमंती टोपनो, मोएलेन बडिंग, बिरसा कोगांडी और सनिका कंडुलना भी गिरफ्तार किए गए हैं। आज सुबह बिंदो चुआ गाँव में हमारे फोर्सेस, जिसमें मुख्यतः हमारे STF के जवान थे और STF के पदाधिकारी लोग थे और हमारे कुछ पदाधिकारी थे, उनके साथ PLFI का मुठभेड़ हुआ है, जिसमें एक नक्सली मारा गया है और एक नक्सली घायल हुआ है। घायल नक्सली प्रवीण कंडूलना है, जो बानो क्षेत्र का एरिया कमांडर हुआ करता था, और हम लोगों ने 5 नक्सलियों को पकड़ा है, जिसमें एक जॉनसन बारला है, जो अपने आप को कोलीबिरा क्षेत्र का एरिया कमांडर करता था। इसके अलावा 2 महिला नक्सली हैं और 2 अन्य नक्सली। कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक इनकाउंटर में मारा गया है और एक घायल है, जिसे हम लोगों ने हॉस्पिटल भेज दिया है। इनके साथ ढेर सारा हथियार मिला है, जिसमें एक AK-47 है, 4 315 राइफल है, कट्टा है, ढेर सारी गोली है, एमुनेशंस है, इनका पिट्ठू है और ढेर सारा नक्सली लिटरेचर्स वगैरह मिला है। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और सारा डिटेल्स आपको हम बाद में बताएंगे। लेकिन इसमें हमारे जवानों ने काफ़ी बहादुरी से काम किया। ये प्रॉपर काफ़ी देर तक मुठभेड़ चली है, जिसमें हमारे जवानों ने और हमारे पदाधिकारियों ने बहुत ही बहादुरी से इस मुठभेड़ को लीड किया है और सफलता पाई है। सर, पुलिस की ओर से कोई हताहत की सूचना? नहीं, पुलिस की तरफ से किसी को कोई हताहत नहीं हुआ है। बड़ा ही वेल प्लान्ड और वेल टैक्टिकल ऑपरेशन किया गया है ये STF के द्वारा, इसमें पुलिस की तरफ से कोई हताहत नहीं। सर, ये सुनियोजित ऑपरेशन था सर? क्या सर? टैक्टिकल ऑपरेशन था। हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा था इनके बारे में, इनकी गतिविधि काफ़ी बढ़ रही थी, ये लोग संख्या में भी काफ़ी बढ़ रहे थे, जो पता चल रहा है कि संख्या इनका अच्छा खासा बढ़ा हुआ था। तो वैसे TV1 इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ अभिमन्यु कुमार की रिपोर्ट, सिमडेगा, झारखंड।
खबर झारखंड के कुंदा से, जहां वन विभाग ने जब्त किए जंगली पशु व मांस की खाल को। बताते हैं आपको पूरी खबर, जो कि चतरा जिले के कुंदा वन विभाग के कर्मियों द्वारा दी गई है। रविवार देर शाम गुप्त सूचना के आधार पर मरगड़ा पंचायत के पोटम दोहर गांव के जंगल में जंगली पशु हिरण प्रजाति के मांस व खाल को जब्त किया गया। शिकारियों ने वन कर्मियों को आते देख सभी जंगलों की ओर भाग निकले और रेंजर रामजीत सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि पोटम दोहर गांव के जंगल में कुछ शिकारी हिरण को मारकर मांस निकाल रहे हैं। इसकी सूचना पर ये पदाधिकारी को सूचित करते हुए उनके नेतृत्व में सभी वनरक्षी की उपस्थिति और उस स्थल पर पहुंचकर मांस व खाल को जब्त किया गया। अज्ञात शिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, साथ ही जब्त किए गए मांस जमीन में दफना दिया गया। इस मौके पर वनरक्षी मुन्ना उराव, मुकेश कुमार, सुबोध सोनी, अरुण कुमार, रंजीत कुमार व जगदीश गंजू भी शामिल थे। वन विभाग कुंदा को गुप्त सूचना मिला कि आज पोटम दोहर के जंगल में एक हिरण का शिकार हुआ है। उस सूचना के आधार पर कुंदा वन क्षेत्र के वनरक्षी, वनपाल, सभी कर्मचारी एवं पदाधिकारी पोटम दोहर जंगल गए। वो लोग को जाने की सूचना जैसे ही उन अपराधियों को लगी, वह सब अपना छोड़ करके भाग गए और वहाँ से छाल और थोड़ा मांस को जब्त किया गया। अपराधियों का भी पता नहीं चला है। अपराधी की खोज की जा रही है, उसका पता चलते उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो ये मांस से क्या चीज़ का पता चल रहा है? छाल देखने से पता चला है कि यह कोटरा या चित्रा का मांस है। जब तक जांच नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हिरण प्रजाति का ही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, कुंदा, झारखंड।